नमस्ते दोस्तों, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की सीरीज में आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है और आज बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं इनवर्स सीकेंट फंक्शन के बारे में, जिसको आप कह सकते हो सेक इनवर्स एक्स। तो सेक इनवर्स एक्स को अगर आपको बहुत अच्छे से समझना है तो आपको किसकी नॉलेज होनी पड़ेगी? सेक एक्स की। और सेक एक्स होता क्या? इट इज द इनवर्स ऑफ कॉस एक्स। तो बच्चों अब बात आती है कि ये जो हमारे पास सीकेंट फंक्शन है या सेक एक्स है, इसकी डोमेन क्या होगी? इसकी डोमेन होगी वो सारे रियल नंबर एक्सेप्ट वो सारे पॉइंट जहां पे हमारा cos जीरो हो। बिकॉज जहां पे cos जीरो होगा ये क्या हो जाएगा? 1/0 मींस अनडिफाइंड। तो सेक एक्स यहाँ पे हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा। तो डोमेन क्या होगी इसकी? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट पॉइंट्स 2n+1 π/2। ये वो सारे पॉइंट्स हैं जिनको आप जब हटा देंगे तो हमारे पास जो रियल नंबर आएगा वो हमारे पास क्या होगा? डोमेन होगा सेक एक्स की। बिकॉज हमें वो सारे पॉइंट अवॉइड करने हैं जहां पे cos जीरो हो, और cos जीरो होता है ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। अब बच्चों बात आती है कि रेंज क्या होगी इसकी, क्योंकि cos हमारे पास क्या रहता है, जो cos फंक्शन है बच्चों उसकी मॉडुलस वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 है। तो अगर आप क्या कर रहे हो रेसिप्रोकल, तो 1/cos x जो होगा इसकी जो वैल्यूज होंगी वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होंगी। तो यहां पे बच्चों मैं आपको बता दूं कि जो रेंज होती है सेक एक्स की वो होती है -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। दिस इज द रेंज ऑफ सेक एक्स। अब अगर आपको इसको और समझना है तो इसको ड्रॉ करके आप समझ पाओगे कि ऐसा मैं कैसे बता पा रहा हूं। बिकॉज देखिए cos x हमारा -1 से 1 के बीच में होता है, बट जो इनवर्स होगा cos का वो हमारा क्या होगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और -1। तो इसीलिए इसकी जो रेंज है sec x की वो -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। तो चलिए इसको ड्रॉ करते हैं। अब ड्रॉ करने के लिए बच्चों में क्या चाहिए? एक्स एक्सिस। ये मैंने बड़ी सी जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, और ये जो वर्टिकल लाइन है ये हमारे पास वाई एक्सिस है। ये y, ये x। अब हमें वो पॉइंट आइडेंटिफाई करना, जैसे 0 है, ये π/2 है, ये बच्चों पाई है, ये 3π/2 है, ये हमारे पास 2π है। यहां पे सिमिलरली ये हमारे पास -π/2 है, ये बच्चों पॉइंट हमारा -π है, ये पॉइंट हमारा -3π/2 है। अब हमें कौन कौन से पॉइंट्स अवॉइड करने हैं? जो ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 हो। मींस ये जो हमारे पास π/2 है यहाँ पे हम एक बॉर्डर बना देते हैं जिससे हमें पता रहे कि यहाँ पे हमारा कर्व टच नहीं करना चाहिए। सिमिलरली 3π/2, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो -π/2, ये वो डेंजर साइंस हैं, डॉटेड लाइन से हम लोग जो ड्रॉ कर रहे हैं, जहां पे हमारा सेक एक्स का फंक्शन टच नहीं करना चाहिए। अगर टच कर गया तो अनडिफाइंड हो जाएगा, डिफाइन नहीं कर पाएंगे। फिर बच्चों यहाँ पे मैं ये पॉइंट हमारा क्या है? 1 है। 1 को थोड़ा और ड्रॉ करता हूँ नीचे से। ये पॉइंट हमारा 1 है। ये जो पॉइंट है, आई थिंक ये लाइन थोड़ी सी स्ट्रेट नहीं है, थोड़ी क्या पूरी स्ट्रेट नहीं है, इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं जिस अब सही है। ये -1 है, ये बच्चों हमारे पास 0 है। तो हमने क्या कहा कि हमें वो पॉइंट अवॉइड करने हैं जहां पे हमारा सेक एक्स अनडिफाइंड हो रहा है, और वो सारे हमने डॉटेड लाइन से बना दिए। तो बच्चों अब -π/2 से π/2 के बीच में हमारा जो सेक एक्स होता है वो क्या होता है? इट इज लाइक दिस, पैरेलल टू π/2 और -π/2 हो जाए, टच नहीं करेगा, बस उसके पैरेलल की तरफ टेंड करेगा। सिमिलरली cos पाई की वैल्यू होती है -1, तो sec पाई भी क्या होता है? -1। तो ये यहां से ऐसे करते करते कुछ ऐसे जाएगा। अभी भी परफेक्ट नहीं है, थोड़ा सा और परफेक्ट की तरफ, परफेक्ट बन ही नहीं पा रहा है। तो ये देखिए, तो ये हमारे पास है sec x का कर्व π/2 और 3π/2 के बीच में। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें तो ये कुछ ऐसा होगा, और यहाँ पे अगर हम देखें तो कुछ
ऐसा होगा। तो ये बच्चों जो रेड से मैंने ड्रॉ किया हुआ है, यही बच्चों हमारे पास क्या है, कर्व है sec x का। अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो sec x है ये हमारे पास 1 1 नहीं है, बिकॉज अगर आप -π/2 से π/2 के बीच में देखेंगे तो आप टू डिस्टिंक्ट वैल्यू पे हमें सेम फंक्शनल वैल्यू मिल रही, मीन्स क्लियरली sec x इज नॉट 1 1, sec x हमारा 1 1 नहीं है। तो अब हमें क्या करना है कि इनवर्स तो हम लोग तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमारे पास फंक्शन 1 1 हो। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, और डोमेन को भी ऐसा में सेलेक्ट करना है कि हमारी जो sec x की रेंज है वो प्रॉपर पूरी कवर भी हो जाए। ऐसा नहीं करना है कि हम ऐसी डोमेन या ऐसी हम डोमेन को फिक्स करें सच दैट कि हमारी पूरी रेंज ना कवर हो रही हो। तो अब ध्यान से देखिए कि इफ वी रिस्ट्रिक्ट द domain of sec x to 0 से π/2। अब देखिए यहां पे 0 π/2 को हम लोग इंक्लूड नहीं कर रहे हैं बिकॉज π/2 पे हमारा फंक्शन डिफाइंड नहीं है, बट जब हमने 0 से π/2 को कंसीडर किया, वी आर कवरिंग द रेंज 1 to infinity। 1 to infinity हम सारी वैल्यूज अटेन कर पा रहे हैं, कहां से, 0 से π/2 के बीच में। एंड π/2 से पाई क्लोज्ड इंटरवल, π/2 को तो इंक्लूड नहीं कर रहे बट पाई को इंक्लूड कर रहे हैं। तो अब ये यहां पे देखोगे बच्चों कि π/2 से पाई के बीच में हम लोग -1 से -इंफिनिटी तक की सारी वैल्यूज को कवर कर रहे हैं। तो एक तरह से हम लोगों ने सारी अपनी रेंज को कवर किया, किस डोमेन में, इस डोमेन में। कहने का क्या मतलब है कि इफ वी सेलेक्ट द डोमेन फ्रॉम क्लोज्ड इंटरवल 0 to पाई, दैट इज क्लोज्ड इंटरवल 0 to पाई एक्सेप्ट द पॉइंट π/2, तो यहां पे हमारे पास जो sec x है ये हमारा 1 1 है और ये हमारी सारी रेंज की वैल्यूज को कवर कर रहा है। कहने का क्या मतलब है कि इफ वी रिस्ट्रिक्ट द डोमेन ऑफ sec x टू क्लोज्ड इंटरवल 0 to पाई एक्सेप्ट द पॉइंट π/2, sec x इज 1 1। sec x हमारे पास क्या है, 1 1 है। तो अब इनवर्स हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। अब इनवर्स डिफाइन करने के लिए मैंने क्या बताया कि कोई भी फंक्शन जिसका आपने इनवर्स फाइंड आउट किया है उसकी डोमेन क्या होगी, जो उस फंक्शन की रेंज है। तो यहाँ पे रेंज क्या है बच्चों, -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी एक्सेप्ट द पॉइंट्स लाइंग बिटवीन ओपन इंटरवल -1 to 1। कहने का क्या मतलब है, जो sec x की रेंज है वो sec इनवर्स x की क्या होगी, डोमेन, मींस -इंफिनिटी टू -1 यूनियन 1 to infinity। दिस इज द डोमेन ऑफ sec इनवर्स x। इसको मैं रब कर देता हूं बच्चों। और जो डोमेन होती है वो हमारी इनवर्स फंक्शन के लिए रेंज का काम करती है। तो हमने डोमेन कौन सी सिलेक्ट करी की हुई है, क्लोज्ड इंटरवल 0 to पाई, या कहूं मैं कि जो अब ये क्या है, ये जो डोमेन है ये sec इनवर्स x के लिए रेंज का काम करेगी, मींस क्लोज्ड इंटरवल 0 to π/2 यूनियन π/2 से पाई क्लोज्ड इंटरवल। सो ये हमारे पास sec इनवर्स x की डोमेन और रेंज होगी। तो कहने का क्या मतलब है, एज अ पॉइंट मैं लिखूं तो ये कि y इक्वल टू sec इनवर्स x कब पॉसिबल है, इफ एंड ओनली इफ x हमारा किसके इक्वल हो, sec y के। एंड ये जो y है बच्चों ये कहां से आना चाहिए, एंड y शुड बिलोंग फ्रॉम 0 से π/2 यूनियन π/2 से पाई, लाइक दिस। जब हमारा y कुछ इस रेंज में आ रहा है तभी आप इनवर्स सीकेंट फंक्शन डिफाइन कर पा रहे हो। रीजन क्योंकि यहाँ पे इस डोमेन में हमारे पास sec x क्या है, 1 1 है, इसीलिए उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। सेकंड, अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द डोमेन ऑफ sec x, तो आप क्या कहोगे कि सर डोमेन ऑफ sec x इज सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट
द पॉइंट्स लाइंग बिटवीन -1 to 1, -1 to 1 के बीच में जितने पॉइंट उनको हटा दें तो जितने भी हमारे पास रियल नंबर्स के पॉइंट है वो सारे क्या है, डोमेन है किसकी, सेक इनवर्स एक्स की, डोमेन ऑफ सेक इनवर्स एक्स। एंड इट्स रेंज क्या है, तो बच्चों जो सेक इनवर्स एक्स की रेंज है, इट इज क्लोज्ड इंटरवल 0 to पाई एक्सेप्ट द पॉइंट π/2, बिकॉज π/2 पे हमारा सेक इनवर्स डिफाइन नहीं हो पाएगा, बिकॉज सेक एक्स डिफाइंड नहीं है, तो सेक इनवर्स एक्स कहां से डिफाइन होगा। तो ये चीज क्लियर हो गई। अब बात आती है कि इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, कि सर इसको ड्रॉ कैसे करना है। तो चलिए इसको ड्रॉ करना मैं बताता हूं। आपको अगर सेक एक्स को ड्रॉ करना है तो आपको माइंड में कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ होना चाहिए। अब कॉस इनवर्स एक्स के ग्राफ की तो आप जानते हैं कि डोमेन क्या होगी, -1 to 1, रेंज क्या होगी 0 to पाई। तो ये कुछ ग्राफ हमारा ऐसा होगा, यहां पे मैं बना देता हूं इसको, ये है, ये हमारे पास ग्राफ किसका, और ये 0 पे कहां पे होगा, π/2, मीन्स ये हमारे पास कर्व है कॉस इनवर्स एक्स का। अब कॉस इनवर्स एक्स के ही कर्व से हम लोग कैसे बनाएंगे सेक इनवर्स एक्स, जरा वो देखिए। अब देखिए जो हमारे पास रेंज है सेक इनवर्स एक्स की, उसमें वो सारी वैल्यूज अटेन कर रहा है 0 to पाई एक्सेप्ट द वैल्यू π/2। तो π/2 वाली जो वैल्यू है ना, उसको आपको क्या करना है, डॉट 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 करके हाईलाइट करना है। अब क्योंकि ये हमारे पास एक डेंजर साइन है, क्योंकि इसको हमें टच नहीं करना, बिकॉज यहाँ ये इसको हम लोग इंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं। तो कैसे करेंगे, अब देखिए। अब आप क्या करो, -1 पे जो सेक इनवर्स एक्स की वैल्यू है वो पाई होगी बच्चों, और फिर उसके बाद ये कुछ ऐसे जाएगा, और 1 वैल्यू कहां पे होगी, 0 वैल्यू कहां पे होगी, कॉस इनवर्स 1 पे, यहां से, तो फिर पैरेलल टू द लाइन y इक्वल टू π/2। तो ये जो ब्लू से मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये बच्चों हमारे पास कर्व है किसका, सेक इनवर्स एक्स का। अब इसको हटा देते हैं हम लोग, किसको हटा दिया हम लोगों ने, कॉस इनवर्स एक्स के ग्राफ को। तो ये बच्चों हमने जो ब्लू लाइन से ड्रॉ किया हुआ है, ये हमारे पास कर्व है किसका, या इसको बना देते हैं, ये सेक इनवर्स एक्स का। आप देख सकते हैं कि इसकी डोमेन क्या है, -∞ to -1, यूनियन 1 to इंफिनिटी, और रेंज क्या है 0 to पाई, एंड वी आर नॉट इंक्लूडिंग द वैल्यू π/2। π/2 वैल्यू हम लोग अटेंड नहीं कर रहे हैं, बाकी सारी वैल्यू 0 to पाई हम लोग अटेंड कर रहे हैं। अब इस कर्व को देख के आप क्या कह सकते हो कि सर ये जो कर्व है इसका फोर्थ पॉइंट क्या है कि सेक इनवर्स एक्स इज strictly increasing function, it is strictly increasing, बट ये इंक्रीजिंग कैसा है, पीस वाइज है, बिकॉज -1 to 1 ओपन इंटरवल में हमारे पास डिफाइंड नहीं है, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है पीस वाइज, पीस वाइज। एंड ये जो फंक्शन है बच्चों, ये हमारा 1 1 भी है, 1 1 भी है। अब फिफ्थ पॉइंट क्या है कि जो पोर्शन ऑफ द कर्व हम लोगों ने ड्रॉ किया है 0 to पाई, मीन्स द पोर्शन of the curve for which y attains the value from 0 to pi and y itself not equal to π/2 is called principal value ब्रांच। ये बच्चों हमारे पास जो 0 to पाई एक्सेप्ट द पॉइंट π/2 के बीच में जो कर्व ड्रॉ हुआ है, इसको हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ सेक y इक्वल टू सेक इनवर्स x, एंड these
values of sec inverse x is called प्रिंसिपल वैल्यूज। और ये जो वैल्यूज है बच्चों, इनको क्या बोलोगे आप? प्रिंसिपल वैल्यूज। और जो पोर्शन ऑफ द कर्व जो ड्रॉ हुआ है ये बोलेंगे हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ये ग्राफ है, ग्राफ ऑफ सेक इनवर्स एक्स। अदर पॉसिबल जो रेंज ऑफ ब्रांचेस एग्जिस्ट करेंगी वो कौन कौन सी हो सकती है? एज अ 0.6 में लिखूं, 0.6 में कहां पे लिखूं? यहां पे लिख देते हैं 0.6 की अदर पॉसिबल ब्रांचेस आर, आप पाई से 2 पाई भी कंसिडर कर सकते हैं, बट आपको कौन सा पॉइंट हटाना पड़ेगा? 3 पाई बाई 2, बिकॉज यहाँ पे वो डिफाइंड नहीं है। पाई से 2 पाई भी आप कंसिडर कर सकते हैं, सारी वैल्यूज अटेंड कर रहे हैं। और जो हम लोग एलिमिनेट कर रहे हैं वैल्यू कौन से? 3 पाई बाई 2। आप ये भी ले सकते हैं माइनस पाई टू 0 एक्सेप्ट द वैल्यू माइनस पाई बाई 2, बिकॉज आप माइनस पाई टू पाई 0 के बेस देखेंगे कि हमारी सारी रेंज की वैल्यू कवर हो रही है। और जो हमारे लिए प्रॉब्लम कर रहा है वो पॉइंट कौन सा? माइनस पाई बाई 2, उसको हटा दें। तो अदर पॉसिबल ब्रांचेस ऑफ रेंज में भी हमारा सेक इनवर्स एक्स डिफाइंड होता है, बट जो 0 टू पाई के बीच में लोग डिफाइन करते हैं एक्सेप्ट द पॉइंट पाई बाई 2, उस केस में हमारे पास जो पोर्शन ऑफ द कर्व है वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगी और जो वैल्यूज होंगी वो प्रिंसिपल वैल्यूज होंगी। तो आई होप आज आपको इनवर्स सीकेंट फंक्शन क्लियर है। इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इनवर्स को सीकेंट फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।